बात करेंगे हम हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस डिजीज है, लिवर या लिवर टिश्यू इन्फ्लामेशन डिजीज है। ये लिवर या लिवर टिश्यू ये क्या है कि इसी से क्या है कि भारत में कम से कम बहुत सारे कई मिलियन डेथ पर ईयर हो जाती है। करते हैं इसकी टाइप की, तो टाइप में दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस। दूसरा होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस क्या है कि फेको ओरल रूट के द्वारा होता है। फेको ओरल रूट से होता है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, जिसमें जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड या नीडल स्टिक इंजरी या किसी भी कारण से, क्रोनिक किसी भी कारण से हो सकता है। और एक्यूट का मतलब क्या होता है कि जो 6 मंथ रहते हैं, लिवर जो इन्फ्लामेशन या कोई भी हेपेटाइटिस है, जैसे हेपेटाइटिस ए और बी है, ए और ई, जो क्या है कि इसका लंबे समय तक नहीं रह के 6 मंथ तक रहना, इसका जो सिम्टम है 6 मंथ तक रहता है, वो एक्यूट हेपेटाइटिस। और क्रोनिक में क्या है कि हेपेटाइटिस बी, सी और डी आता है। ये क्या है कि 6 मंथ से अबव तक रहता है, तो इसमें क्या है कि ये लंबे समय तक इसमें रहता है, या इसी से कई बार डेथ, इसी के कारण से भी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम के। साइन सिम्टम में क्या आएगा, तो साइन सिम्टम में इसमें सीवियर लिवर फेलियर आएगा। हिपेटोमेगेली अगर किसी भी हेपेटाइटिस के कारण क्या है कि हिपेटोमेगेली या लिवर में स्वेलिंग होना, या जैसे लिवर का कैंसर होना। फिर उसके बाद में आएगा जॉइंटिस भी इसके कारण, जैसे सीडी। अगर इसमें क्या है कि कोई भी जैसे हेपेटाइटिस सी है, ये क्या है कि साइलेंट किलर है, जो क्या है कि CD4 सेल को नष्ट कर, जो लिवर की जो CD4 सेल है उसको नष्ट करता है। उसी के कारण से जॉइंटिस भी हो सकता है, या पीलापन होना, शरीर का पीलापन भी दिखाई देता है। और ये अधिकतर क्या है कि गर्भवती महिलाओं में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, प्रेग्नेंट लेडी में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उसके बाद में इसमें डायरिया, वोमिटिंग और एब्डोमेन पेन, यानी इसके कारण से क्या है कि लिवर में स्वेलिंग या हिपेटोमेगेली है तो पेट में दर्द रहेगा। इसी के बाद में लिवर सिरोसिस है, लिवर सिरोसिस होगा या लिवर इन्फ्लामेशन होगा, तो इसी के साथ साथ में फीवर, इनलार्ज लिवर का बढ़ जाना है, लिवर का स्वेलिंग होना। और इनलार्ज स्वेलिंग, अगर लिवर स्वेलिंग हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो स्वेलिंग का भी स्वेलिंग होना या इनलार्ज हो जाना, मोटी हो जाना स्वेलिंग। और रेस्पिरेटरी फेलियर होना। रेस्पिरेटरी फेलियर इस कारण से होता है क्योंकि लिवर इन्फ्लामेशन, अधिक इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। इसी के कारण से भी डेथ हो जाती है। इसी के बाद में किडनी फेलियर या ऑर्गन फेलियर। बात करते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, क्योंकि इसमें इसी से कई ऑर्गन फेलियर हो सकता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि इसी के कारण से बहुत सारे ऑर्गन फेलियर होने के कारण से इसका कारण बनता है डेथ का। अब बात करते हैं कोज की, किस कारण से होता है। तो सबसे पहला जो इसका कोज आएगा अल्कोहलिज्म। जो व्यक्ति अधिक शराब पीता है, तो उसी के कारण से भी क्या है कि लिवर डैमेज होता है, या लिवर से सिरोसिस होने के कारण हेपेटाइटिस होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि कोई भी लिवर जो इन्फ्लामेशन हुआ है, लिवर इन्फ्लामेशन होने के कारण सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस होने का चांस रहेगा। क्योंकि अगर एल्कोहलिज्म जो होगा, जो अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो उसी कारण से, या कोई धूम्रपान कर रहा है, उसी के कारण से भी सबसे ज्यादा अल्कोहलिज्म या धूम्रपान के कारण, या वायरल हेपेटाइटिस, किसी भी वायरल हेपेटाइटिस के कारण से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। उसके बाद में किसिंग, जो किसी भी व्यक्ति के अगर हेपेटाइटिस है और करता है, तो ट्रांसमिशन की बात आ गई है। अब बात करते हैं इसमें ट्रांसमिशन, किस कारण से भी ये फैलता है ट्रांसमिशन में। तो ट्रांसमिशन होता है ये किसी भी एक दूसरे व्यक्ति को किस करने में, उसी के जो हेपेटाइटिस वाला पेशेंट है उसको अगर किस करता है साधारण व्यक्ति, तो उसके कारण से भी हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क, अगर मदर से बच्चे में जो जाएगा, क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क के कारण भी
हो सकता है। जो मदर बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसके कारण से भी हेपेटाइटिस होने का चांस रहता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी में भी, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट वुमन के कारण जैसे बच्चा पेट में है तो उसके बच्चे को भी होने का चांस रहता है मदर के कारण, क्योंकि उसी के जो बच्चे में ब्लड जाता है तो ब्लड के कारण या मदर से बच्चे में होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। इसी के अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन, किसी से संभोग बनाने से भी क्या है कि उसी से हेपेटाइटिस होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है, या उसी कारण से भी हेपेटाइटिस होता है। जैसे किसी भी एक व्यक्ति से अगर प्रोटेक्शन, किसी को हेपेटाइटिस है, प्रोटेक्शन यूज नहीं किया और उसी से सेक्स बनाता है कोई व्यक्ति, तो उसी से हेपेटाइटिस होने का कारण सबसे ज्यादा है। इसी के अलावा अभी क्या कि इंडिया में सबसे ज्यादा या तो फेकल रूट से या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के कारण से भी सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस का होता है, सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस होता है। इसी के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी भी व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। इसी के अलावा निडिस्ट्रिक इंजरी सबसे ज्यादा क्या है कि हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा होने का चांस रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी भी हेपेटाइटिस वाले पेशेंट में, हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि किसी भी हेपेटाइटिस वाले पेशेंट की जो निडल से क्या है कि उसको दूसरे में प्रिक करने से क्या है कि निडिस्ट्रिक इंजरी से सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस हो सकता है। या किसी भी एक दूसरे के नीडल यूज करना, किसी भी जैसे एक दूसरे के पेशेंट के नीडल यूज करने से भी क्या है कि उसका कारण बनता है सबसे ज्यादा, या लिवर इन्फ्लेमेशन के कारण या फेको रूट के कारण। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोस की। हेपेटाइटिस का जो डायग्नोस है एलएफटी करवाने से क्या है कि इसका पता चल जाएगा। एलएफटी से क्या है कि CD4 सेल और इसी के अलावा बिलिरुबिन वगैरह सब उसी से भी क्या है पता चल जाएगा। इसी के अलावा इसका जो सबसे जो कॉमन टेस्ट है वो है ALT या AST, दोनों जो कॉमन है। इसी से क्या है कि सबसे ज्यादा पता चलने का कारण सबसे ज्यादा डायग्नोस इसी से पता चलता है। बात करते हैं फिर इससे आगे तो ब्लड टेस्ट के कारण, ब्लड टेस्ट करवाने से पता लगेगा। इसी के अलावा लिवर बायोप्सी भेज के भी इसका पता चलाया जा सकता है। इसी के अलावा USG करवाना, CT करवाना, MRI करवाना। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या है कि ये एक वायरस जनित डिजीज है, वायरस के कारण होता है, तो इसमें वायरस से होता है तो क्या एंटीवायरल मेडिसिन और इसी के अलावा सर्जरी करके लिवर ट्रांसप्लांट है। कॉमन जो इसकी डिजीज है, कॉमन डिजीज होने के बाद में इसका क्या है कि कॉमन मेडिसिन, जैसे कोई वायरस के द्वारा, जैसे हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है, तो उसी में क्या है कि उसी प्रकार की मेडिसिन, या एक्यूट या क्रोनिक है तो उसी प्रकार की मेडिसिन देके दिया जाता है। बाद में क्या है कि अगर किसी को लिवर सिरोसिस है, लिवर इन्फ्लेमेशन है, लिवर सिरोसिस है, क्रोनिक लिवर फेलियर है, तो उसी को क्या है लिवर ट्रांसप्लांट करवा के। अब इसकी बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में क्या है कि प्रिवेंशन किस या रोकथाम की बात करते हैं तो रोकथाम में इसमें सबसे पहला है हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन करवाना। इसी में B में और A में तीनों डोज लगवाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन लगाना। इसी के अलावा बात करते हैं तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है, तो सेक्सुअल किसी भी अगर उसमें है तो कंडोम यूज करना या किसी भी प्रकार का साधन यूज करके उसका उसी के साथ में संभोग बनाए। इसी के अलावा किसिंग को रोकना, या ब्रेस्ट मिल्क किसी भी मदर में है तो उसका ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को नहीं पिलाना। इसी के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अच्छे से कॉमन ध्यान रखना। इसी के अलावा हॉस्पिटलाइजेशन में, अगर हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट एडमिट हो तो उसी को सबसे अच्छे से ट्रीट करके उसी का पता करना। इसी के अलावा